हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करेंगे ट्रीज के बारे में। और ट्रीज जो पोयम है वो लिखी है एड्रियन रिचेस ने क्लास 10th। इस पोयम में पेड़ों के संघर्ष के बारे में बताया गया है और दूसरी तरफ इसको सिंबलाइज किया गया है लेडीज जो महिलाएं हैं उनके संघर्ष के लिए। आपको दोनों ही सिचुएशन को मैं कॉन्ट्रास्ट करके बताता रहूंगा और हमने क्या सीखा इस पोयम से वो भी बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एट द एंड। चलिए तो शुरुआत करते हैं इस चीज में। इस पर्टिकुलर पोयम में जो सिंबलाइज किया गया है वो है कि पेड़ एक घर के अंदर बंद है और बाहर निकलना चाहते हैं। जैसे विमेंस कई सालों से घरों में बंद हैं, बेड़ियों में कैद हैं और वो बाहर निकलना चाहती हैं। जैसे पेड़ संघर्ष करते हैं, अपना आर्टिफिशियल जो एनवायरमेंट उन्होंने क्रिएट कर दिया, ग्रीन हाउस की जो बात कर रहे हैं हम लोग, वहां से तोड़ के बाहर निकलना चाहती हैं। और किस तरीके से बाहर आती हैं, जैसे सिंबलाइज करते बताया गया है कि विमेंस भी उसी तरीके से बाहर आने की कोशिश कर रही हैं। और बाहर आने के बाद सीन कैसा रहेगा, क्या चेंज हो सकते हैं, और ये पेड़ों से रिलेट किया गया है। और इनसे ये पता चलता है कि लेडीज जो है वो पेड़ों की तरह ही हैं जिनको कैद करके रखा गया है। जब सनलाइट को देखा जाता है तो सनलाइट जब बाहर की तरफ गिरती है तो पेड़ कितने खुश हो जाते हैं। वैसे ही जब फ्रीडम मिलती है विमेंस को तो विमेंस कैसे खुश हो जाती हैं। क्या है उस फ्रीडम का मतलब उनके लिए, वो है, इसका मतलब है अपॉर्चुनिटीज़। जो सनलाइट है उसका मतलब अपॉर्चुनिटीज़ है। जब उन्हें मिलती है तो जब पेड़ों को मिलती है तो पेड़ ग्रो करना शुरू करते हैं। और अगर ये फ्रीडम अगर विमेंस को मिलेगी तो विमेंस भी और ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर देगी। विमेंस को बेड़ियाँ तोड़ के बाहर निकलना है, पर्दे से बाहर निकलना है। और यहाँ पेड़ जिनको कैद किया हुआ है उनको भी दीवारें तोड़कर बाहर आना है। वो अपनी वॉइस को रेज करना चाहते हैं, अपनी बात को रखना चाहते हैं। इसलिए वो दीवारों के जो क्रैक्स हैं उसमें से, दरारों में से बाहर निकलना चाहती हैं। वैसे ही जो विमेंस हैं वो हर छोटी छोटी चीज़ करना चाहती हैं जहाँ से वो उस घर की जो दीवारें हैं उनको तोड़ के बाहर निकल सकें। पत्तियां जो हैं वो, जो ग्लासेस हैं ऊपर की तरफ जो रोशनदान बने उसमें जो ग्लास है उसे तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। जैसे विमेंस हर एफर्ट लगा रही हैं अपने को बाहर और उस फ्रीडम में लाने के लिए। आपने देखा होगा एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट जो होते हैं वो कितने खुश होते हैं, हर चीज़ को करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वैसे ही वुमेन्स की कंडीशन है यहाँ पर। वुमेन्स भी हर वो एक्टिविटी, हर वो चीज़ परफॉर्म करना चाहती हैं जिनसे उनकी फ्रीडम जो है सस्टेन हो सके, लंबे टाइम के लिए सारी चीज़ें उनके साथ रह सकें या चल सकें। वरांडा से ट्रीज रेंगते हुए से बाहर निकल रहे हैं। वैसे ही जैसे वुमेन्स हर थोड़े थोड़े दिन में थोड़ा थोड़ा अपना एरिया बढ़ाने लगती हैं, दायरा बढ़ाने लगती हैं। आउटडोर थिंकिंग को, या मैं यूँ कहूँ कि एक एक्स्ट्रा ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग जो होती है लोगों की, उसको तोड़कर, उनकी बेड़ियों को तोड़ के बाहर निकलना चाहते हैं। वैसा ही जैसे लोग कहते हैं कि पेड़ जो है घर में भी तो सुखी हैं, पर वैसा नहीं है। और वैसे ही वुमेन्स के लिए कि वुमेन्स घर के लिए ही बनी है, तो ऐसा नहीं है। उस ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग को तोड़कर ये सब बाहर आना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। ये चीज़ यहाँ दिखाई गई है। और ये जब भी ये बातें की जाती हैं वुमेन्स को लेके तो एक कहा जाता है कि जैसे ही बाहर आपने एक फुल मून देखा होगा, पूर्णिमा की रात देखी होगी, वहाँ पर जो मून लाइट है वो लाइट जब गिरती है तो ऐसा लगता है कि पावर जो है एक्सट्रीम लेवल पर पहुँच चुका है। वैसा ही जैसे ओक ट्री के ऊपर एक मून दिखता है, वैसा लगता है जैसे मून के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं और उसकी लाइट गिर रही है। वैसा ही इन वुमेन्स के लिए कहा गया है कि वुमेन पावर भी उसी लेवल पे है, जो चाहे तो मून जैसी जो चीज़ें हैं, मून उसको भी तोड़ सकती हैं और उसकी जो लाइट है उसको ग्रैब कर सकती हैं। तो ये सब चीज़ें वुमेन्स को लेके सिंबलाइज की गई हैं। और लिखा पेड़ों के बारे में गया है, पेड़ों का संघर्ष बाहर आने के लिए, अपनी दीवारों को तोड़ के, अपनी बाउंड्रीज को तोड़ के बाहर आना। वैसे ही वुमेन्स के लिए कि वुमेन्स भी इन सब दीवारों को तोड़कर बाहर आना चाहती हैं, जीना चाहती हैं। तो सबसे पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है इससे समरी बेस्ड क्वेश्चन, कि इसकी समरी लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन बनता है वुमेन्स कंडीशन, वुमेन्स की क्या कंडीशन है जो इस सिचुएशन में दिखाई गई है, कि वुमेन्स घरों में किस तरह से कैद हैं और बाहर क्यों आना चाहती हैं। और पेड़ों से उसको कंपेयर करते दिखाना है कि पेड़ों को कैद किया जाएगा तो क्या होता है, और पेड़ अपना संघर्ष कैसे करते हैं बाहर आने के लिए। ये था एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन और समरी अबाउट द पर्टिकुलर पोएम। कैसे लगी जरूर लिख के बताएं और प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आपको और किन चीज़ों की ज़रूरत है हमसे। गुड बाय।